उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के आदेश पर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। अलग अलग जिलों में ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस एक एक कर बदमाशों और अपराधियों का सफाया कर रही है, क्योंकि सीएम योगी कई बार राज्य के अपराधियों को अलग अलग मंच से ये चेतावनी और अल्टीमेटम देते नजर आते हैं कि अगर राज्य में रहोगे या क्राइम करोगे तो ठोक दिए जाओगे। इस बीच पुलिस के गोली का शिकार बदमाशों को ताबड़तोड़ तरीके से होना पड़ रहा है, क्योंकि ये पहले तो अपराध करते हैं, उसके बाद पुलिस से ही पंगा लेते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी यूपी में हुए एनकाउंटर की। सीएम योगी के आदेश पर तगड़ा एक्शन, गोलियों की तड़तड़ाहट से सहम उठे लोग, एक साथ कई बदमाशों का हुआ एनकाउंटर। एक्शन से अपराधियों में मच गई भगदड़। यूपी के अलग अलग जिलों से एनकाउंटर की कई खबर सामने आई है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बलिया की। यूपी पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। पुलिस ने बलिया के नरही क्षेत्र में हुए डबल मर्डर केस के मुख्य आरोपी शिवम राय को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। शिवम के पैर में गोली लगी है। नरही थाना क्षेत्र के कोटवा नारायणपुर गांव में एक साथ दो युवकों की हत्या से लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। चक्का जाम के दौरान यहां गुस्सा सड़क पर नजर आया। दोनों युवक दुकान चलाते थे। घटना के विरोध में सिकंदरपुर, सरायकोटा और कोटवा नारायणपुर की दुकानें पूरी तरह से बंद रही। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद की है। बलिया से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह की अगुवाई में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बलिया पुलिस लगातार एक्टिव थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बधौता पुलिया के पास घेराबंदी की। इस दौरान बदमाश शिवम राय पैदल ही रामगढ़ टुटवारी मार्ग पर जाता दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक उसे रोकने की कोशिश की गई तो उसने फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। घायल होकर गिरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। एक साथ दो युवकों की हत्या से लोगों में जबरदस्त गुस्से का माहौल है। मृतक गोलू किराना और प्रशांत पान की दुकान चलाते थे। नए साल पर दोनों एक साथ बियर की दुकान पर पहुंचे थे। इस बीच हुए मामूली विवाद में कुल्हाड़ी से दोनों की हत्या कर दी गई। एएसपी कृपा शंकर नारायणपुर और सिकंदरपुर पहुंचे और लोगों से संयम बरतने की अपील की। हालांकि इसके बावजूद आक्रोशित लोगों ने एनएच को जाम कर दिया। 4-5 थानों की फोर्स को तैनात करना पड़ा। 2 भाइयों और 5 बहनों में सबसे बड़े गोलू के पिता कन्हैया की करीब 2 साल पहले मौत हो गई। इसके बाद परिवार और दुकान की जिम्मेदारी गोलू के ही कंधों पर आ गई। इधर दूसरा मृतक प्रशांत को भाइयों और 2 बहनों में बड़ा था। पिता लक्ष्मण प्रसाद गुप्त के बीमार होने के चलते उसकी पान की दुकान को प्रशांत ही संभालता था। उसकी मौत के बाद पत्नी नीतू बिलख रही है। उसके 2 बच्चे हैं। मृतकों के परिजनों ने आरोपियों को फांसी और दुकानदारों से एनकाउंटर की मांग की है। इनामी बदमाश का हुआ एनकाउंटर। यूपी से स्मैक लेकर आ रहे बदमाश की उत्तराखंड बॉर्डर पर पुलिस से मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने गन्ने के खेत में घुसकर पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में भी फायरिंग की। इस घटना में बदमाश के पैर में गोली लग गई। आनंद फानन में बदमाश को सीएससी अस्पताल लाया गया। सूचना मिलते ही एसएसपी मणिकांत मिश्रा सीएससी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बदमाश को हायर सेंटर रेफर किया गया। बदमाश के पास से अवैध तमंचा और 1 किलो स्मैक बरामद भी हुई है। रिफाकत अंसारी नशे का कारोबारी है और पुलिस का 25,000 का इनामी तस्कर भी है। पुलिस उसकी काफी दिनों से तलाश कर रही थी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि रिफाकत नशे की बड़ी खेप लेकर उत्तराखंड में प्रवेश कर रहा है, जिसके बाद एसओजी और पुलबट्टा पुलिस ने उसकी घेराबंदी की। ग्राम अंजनिया की ओर से उत्तराखंड में प्रवेश के दौरान रिफाकत स्वयं को पुलिस से घिरा दे गन्ने के खेत में छिप गया और पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रिफाकत के पैर में गोली लगी। पुलिस ने रिफाकत को गिरफ्तार किया और किच्छा सीएचसी में भर्ती कराया। पुलिस ने रिफाकत से 1 किलो स्मैक और अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा सीएचसी पहुंचकर घटना की जानकारी लिए। वहीं मामले में एसएसपी ने बताया कि रिफाकत के खिलाफ हत्या, गैंगस्टर, बलवा आदि के केस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी 9 करोड़ की संपत्ति भी सीज कर चुकी है। पकड़े गए नशा तस्कर की संपत्ति की जांच के साथ ही जानकारी के आधार पर उसके साथियों की भी धरपकड़ की जाएगी। मेरठ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। साल 2025 शुरू होते ही यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ मुठभेड़ भी जारी है। पुलिस ने सरधना में बीजेपी नेता सुनील प्रधान के रिश्तेदार शिवम उर्फ बुरा की हत्या के 2 आरोपियों को एनकाउंटर में दबोच लिया। इस मुठभेड़ में आरोपी रोहित उर्फ लाला और शहजाद उर्फ कलवी गोली लगने से घायल हुए, जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी सलावा गांव के निवासी हैं। मेरठ में हुए शिवम हत्याकांड में रोहित और शहजाद का नाम सामने आया था, जिसके बाद से पुलिस को इनकी तलाश थी।
इसी दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को सलावा गांव की पुलिया के पास घेर लिया, जिसके बाद पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस जब हत्या में इस्तेमाल तमंचे को बरामद करने के लिए अभियुक्तों को लेकर जा रही थी, उसी वक्त आरोपियों ने भागने के इरादे से पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिससे पुलिस ने पैर में गोली मारकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इस दौरान दोनों घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल हापुड़ के बड़ौदा गांव में रहने वाले बीजेपी नेता के रिश्तेदार शिवम के पूर्व प्रधान तेज प्रताप से रंजिश चल रही थी, जिसके बाद वह 2 साल से सरधना के अखेपुर गांव में अपनी बहन के यहाँ रह रहा था। गांव के बाहरी छोर पर उसकी खाद और बीज की दुकान थी। जब शिवम दुकान से लौट रहा था तो रास्ते में ऑटो कार सवार आरोपियों ने शिवम की बाइक को टक्कर मारी, उसको अगवा कर ले गए। इसके बाद उनकी आरोपियों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मथुरा में ताबड़तोड़ हुए 2 मुठभेड़। मथुरा में एसएसपी के निर्देश पर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि एक ने सरेंडर कर दिया है। जैत क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में तमंचा, कारतूस, 4 चोरी की बाइक, 11 लूट के मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। कोसी पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सरफराज के ऊपर थाना कोसी के अलावा कामा, राजस्थान, गुरुग्राम, हरियाणा में मुकदमे दर्ज है। मथुरा में एसएसपी शैलेश पांडे के निर्देश पर चलाए लंगड़ा अभियान में पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। इस दौरान जैत और कोसी थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पहली मुठभेड़ जैत थाना क्षेत्र में हुई। यहां पुलिस की 2 लुटेरों से मुठभेड़ हुई, जिसमें से एक लुटेरा गोली लगने से घायल हुआ, जबकि दूसरे ने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। थाना क्षेत्र कोसी में आज शाम एक बाइक चोरी की घटना घटित हुई। इस सूचना पर समस्त क्षेत्र में चेकिंग शुरू की गई। न्यू कामर रोड पर दहगांव तिराहे पर शाम को चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार आते को दिखाई दिया। उस बाइक सवार को पुलिस द्वारा रोकने के लिए कहा गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई और पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी। बदमाश ने पूछने पर अपना नाम सरफराज निवासी मेडला, थाना पुनाना, हरियाणा बताया और बदमाश के द्वारा बताया गया कि उसने पहले भी बहुत सारी बाइक चोरी करी है। बदमाश के पास से चोरी करी हुई बाइक भी बरामद हो गई और एक तमंचा, एक खोखा राउंड, 2 कारतूस और कुछ नकद उससे बरामद हुआ है। बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल मथुरा भिजवाया गया है और बदमाश के ऊपर अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़। बता दें कि यहाँ पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान देवी आर्टिस्ट रोड पर भातिया गांव के पास 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जब रोका तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जबकि दूसरे ने सरेंडर कर दिया। मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश बरसाना निवासी विनोद और उसके साथी नौझील निवासी ऋतिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने विनोद और ऋतिक के पास से 1 तमंचा, 4 कारतूस, 4 चोरी के मोटरसाइकिल के अलावा 11 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मुठभेड़ में घायल हुए विनोद पर थाना जैत के अलावा राया, वृंदावन थाना में भी मुकदमा दर्ज है। दूसरी मुठभेड़ कोसी थाना क्षेत्र में हुई। यहां थाना पुलिस की अंतर्राज्यीय वाहन चोर थाना पुनहाना नूह हरियाणा निवासी सरफराज ने चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हुआ। उधर पुलिस ने गोली लगने से घायल हुए सरफराज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सरफराज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया। सरफराज के पास से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा, 3 कारतूस, मास्टर चाबी और एक वीवो मोबाइल फोन के अलावा चोरी की स्प्लेंडर बाइक भी बरामद की है। पकड़े गए सरफराज के ऊपर थाना कोसी के अलावा कामा, राजस्थान, गुरुग्राम, हरियाणा में मुकदमे दर्ज है। मुठभेड़ में गोकसी के 2 आरोपी घायल। मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र में पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों गोकसी के शातिर आरोपी हैं। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी देहात कुमार आकाश सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग गोकसी के लिए मैनाठेर थाना क्षेत्र में घूम रहे, जिसके बाद एसएचओ मैनाठेर किरणपाल सिंह और एसओजी प्रभारी अमित कुमार की टीम ने मैनाठेर थाना क्षेत्र के गांव अहलादपुर के पास चेकिंग अभियान शुरू कर दी। उसी दौरान एक बाइक पर 2 युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो दोनों भागने लगे। पुलिस ने लहलादपुर के जंगल में मजार के पास दोनों को दोबारा से घेर लिया। इस बीच आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो दोनों के पैर में गोली लगी और वहीं पे गिर गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इसके पास से 2 तमंचा, कारतूस, पशु काटने के उपकरण और अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। तो यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। नए साल के अवसर पर ऑपरेशन क्लीन जारी है, जिससे राज्य के अपराधियों और बदमाशों की हालत खराब हो गई है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।